मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनावी दंगल है और इस चुनावी दंगल में जो है अनंतनाग राजौरी सीट पे बहुत सारे कैंडिडेट जो है अपना किस्मत आजमा रहे हैं और इसी सीट पे जो है डॉक्टर बारी नायक के भाई भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आज जो है बिजबिहारा सुरीगोफारा सेगमेंट में आप मौजूद रहे, सबसे पहले बताइएगा कि हाउ इज द रिस्पांस ऑफ पीपल। देखिए, मैंने मैक्सिमम यूथ देखा जो मुझे जानता है, जो मेरे काम पे मुझे वोट करेगा, चाहे सुरीगोफारा की बात हो, महंद की बात हो, आरबनी की बात हो, ये पूरा बेल्ट मैंने कवर किया। और यूथ चाहता है चेंज। यूथ को पता है कि हमें इससे पहले दोगलापन हुआ है, उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनको धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा, चाहे 2014 इलेक्शन हो या उसके बाद। और बहुत सारी और दो पॉलिटिकल पार्टीज निकली हुई है जिनके रूट या तो कांग्रेस से है या पीडीपी से है, इसलिए वो उनसे इम्प्रेस नहीं है। यूथ कम्प्लीटली एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट एडवोकेट अब्दुल रऊफ नायक के फेवर में है और यूथ उसी की बात कर रहा है, क्योंकि उनको पता है इस जो मेरा मिशन है, डॉक्टर बारी's टीम, उसने बहुत सारे स्कैमर्स को ओपन बेनकाब किया, चाहे वो कितना बड़ा मगरमच्छ हो, उसने उसको सिस्टम से बेनकाब किया। इसलिए वोट यूथ हमें ही देगा। डॉक्टर साहब, माफी है सियासत में, बहुत सारे सियासी हरीफ आपके जो है माफी मांग रहे हैं आवाम से, माफी है कोई? देखिए, कहीं भी माफ़ी नहीं होती है। उन्होंने कौम को जहर दिया, अब उन लाशों को कह रहे हैं कि हमें एक बार और माफ़ करो, लेकिन माफ़ी कभी भी सियासत में नहीं होती है, न देनी चाहिए। और भी ये बहुत सारे कार्ड खेल रहे हैं, ये हमारी ट्राइबल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए। तो ये सब लोगों को सोचना चाहिए। 2019 से लेके 2024 तक ये लोग गुफाओं में छुपे हुए थे। अगर जितने भी लोगों को ऑप्रेस किया जाता था, सप्रेस किया जाता है, इनकी बात और इनकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं कर रहा था। हम दिल्ली भी गए प्रोटेस्ट करने के लिए लोगों के लिए। इवन जो बिजली बिल 1800 हो गई, 2000 हो गई, 4000 हो गई, इनने बात नहीं की। ओपन मेरिट कैटेगरी पे आज खुद देख लीजिए, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नीट का एग्ज़ाम अब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें डिक्लाइन हुआ। 70% से उनका हक जो है अब 30% पहुंचाया गया, वो नहीं हो सकता। एसएसबी में क्वालिफाई नहीं हो सकता। जो ओपन मेरिट कैटेगरी, उसके साथ इनजस्टिस हुआ, ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उस पर बात नहीं करती। सीसीटीवी का मैनिफेस्टो क्या होगा? सीसीटीवी का मैनिफेस्टो यही होगा, 24/7 हम निगरानी करेंगे हर एक ऑफिशियल पे, और जितने भी करप्टेड होंगे उनको सिस्टम से बाहर करेंगे। क्या सीसीटीवी भी धारा 370 और 35 की बात छेड़ेगा? नहीं, हम वो सब चीज़ें नहीं छेड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो है 15 पॉइंट हमने मैनिफेस्टो बना के रखा है। ये है, आपको बता देते हैं, हम करप्शन फ्री विदिन 6 मंथ्स करेंगे 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में, ड्रग माफिया फ्री 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज विदिन 6 मंथ्स। उसके बाद जो प्राइवेट स्कूल का माफिया है उसको विदिन 6 मंथ्स में माफिया ही खत्म करेंगे। उसके बाद ओपन मेरिट कैटेगरी वालों को जस्टिस दिलाएंगे। उसके बाद जितने भी फेक डॉक्यूमेंट वाले हो, चाहे वो अंत्योदया बीपीएल कार्ड ही क्यों ना हो, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट्स को क्यों ना हो, गुज्जर एंड बकरवाल भाइयों की जो मिस यूज की गई सर्टिफिकेट्स है, उन सबों को हम सिस्टम से निकालेंगे। इवन जो फार्मासिस्ट्स फेक लगे हैं, डॉक्टर्स फेक लगे हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स पे, उनको सिस्टम से निकालेंगे। उसके बाद इलीगल माइनिंग का माफिया है, उसको सिस्टम से बाहर करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन करेंगे। कोल्ड स्टोरेज जो मसला है वो बहुत बड़ा माफिया है, हाई डेंसिटी प्लांटेशन का माफिया है। और यहाँ पर आप जानते हैं, पहलगाम में जो आइडेंटिफाई की गई इंडियन रेलवे ने 700 से लेकर 1300 मीटर्स की लेंथ में उन्होंने लिया है इतना लैंड, उसमें मीन्स जितना भी हमारा हॉर्टिकल्चर है खत्म हो रहा है, सेटलमेंट खत्म हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। जैसे ब्रॉड गेज है और नैरो गेज इंडियन की बाकी स्टेट्स में चलता है, टॉय ट्रेन चलती है, यहाँ भी टॉय ट्रेन चलाइए। इतना जो डेवलपमेंट है वो चाहते हैं, इतना मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अपोजिट में वो कह रहे हैं, डेटोरेशन करना चाहते हैं, फ्लोरा एंड फाना उससे ख़त्म हो जाएगा, उसके हम खिलाफ है। या अगर आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम टूरिज्म डेवलपमेंट है, 3 रोड्स है। हमने आज सर्वे, इससे पहले भी मुझे इस पे नज़र थी, 3 रोड्स जाते हैं पहलगाम, लेकिन कभी 2 रोड खुले होते हैं, कभी 1 रोड खुला रहता है। जबकि हर एक एरिया में हमें डेवलपमेंट होनी चाहिए, हर एक रोड 24/7 खुला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों ने इन्वेस्ट किया है, बागात पे इन्वेस्ट किया है, अपने होटल्स पे, मोटल्स पे, उनको डेवलपमेंट फुल होना चाहिए। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, सोर्स से पता चली है कि साउथ कश्मीर के अंदर जो 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, असेंबली के लिए भी तैयारियां चल रही है और असेंबली के लिए भी ABC फार्मूला चल रही है।
अगर ए को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बी रेडी है, बी को नहीं सी को नहीं डी। क्या डॉक्टर साहब ये सही बात है? ये रियलिटी है, सिर्फ 18 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं। मेरा प्लान है जम्मू एंड कश्मीर को विद इन 6 मंथ्स में जो आने वाला असेंबली इंतखाब होगा उसमें हर एक यूथ को मैं खड़ा करूंगा ए, बी एंड सी प्लान के अकॉर्डिंग हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से। और जो ये डायनास्टी पॉलिटिक्स थी इसको दूर करेंगे, जिनने करप्शन स्कैम्स किए, जिनने हमारे जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद किया, हमें धोखे में 1952 से रखा कि आपका आर्टिकल है, आपका ये है, फैंकू पार्टीज है ये। हम नई सियासत करना चाहते हैं और वो भी एक लीडरशिप। मुझे खुद कहीं नहीं लड़ना होगा, मेरी टीम लड़ेगी और टीम के मेंबर्स लड़ेंगे। हर एक गांव में हम एक एक बंदे को खड़ा करेंगे और अच्छे अच्छे बंदों को खड़ा करके यहाँ करप्शन फ्री जम्मू एंड कश्मीर का जो सपना खाली है लोगों का, शाम के वक्त देखिए बेडरूम में, किचन में, ड्राइंग रूम में, आपकी गाड़ियों में हर वक्त कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन। इसको साफ करने के लिए तैयार हो जाइए। मुझे तीन ऑनेस्ट यूथ एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दे दीजिए। अगर एक का फॉर्म रिजेक्ट होता है दूसरे को जेल में डाल दिया जाएगा, तीसरे का सिलेक्ट करेंगे और उनको हम MLAs और BDC GDCs बना के आगे चलाएंगे सिस्टम को। लोकसभा के चुनावों के बाद असेंबली चुनावों के लिए भी जो है डॉक्टर बारी नायक का जो टीम है तैयारियां चल रही है। ABC फार्मूला जो है वो अप्लाई ग्राउंड पे इस वक्त हो रही है और असेंबली के चुनाव में भी होगी। मजीद जम्मू कश्मीर के सियासत से क्या निकल कर आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहे द टाइपराइटर शाहिद के साथ।